अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लेते हैं। आज हम इस चैप्टर का बेसिक ही करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना बेसिक के आप इस चैप्टर को नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक में हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे कि किस तरह से इस चैप्टर का यूज़ होता है आपकी जनरल लाइफ में, और इसमें दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वहीं पे ही गलती करता है। तो वीडियो में आप पूरा बने रहिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक्स। हमने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ चुके हैं, साइन कोस टेन के बारे में। आज हम इसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जब भी एप्लीकेशंस की बात आती है तो यानी कि इसका कहीं ना कहीं तो यूज़ होगा। तो हमें क्या है, इनका यूजेस बताना है सबसे पहले। देखिए, यूजेस की अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो यूजेस हमारे पास ये कहाँ पे यूज़ होता है। बेसिकली ये यूज़ किया जाता है हाइट निकालने के लिए एंड डिस्टेंसेस निकालने के लिए। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि हाइट और डिस्टेंस के लिए कैसे यूज़ किया जाता है इसका। देखिए, हाइट आप कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा टावर है, ठीक है, इस तरह से बहुत बड़ा टावर है, आप उसको नीचे से देख रहे हैं, ठीक है ना। आपको इसकी हाइट निकालनी है, तो आप इतना बड़ा तो आपके पास मेज़रमेंट भी नहीं होती है कि आप यहाँ से पकड़ के इसको ऊपर तक पकड़ के वहाँ तक इसकी हाइट निकाल लेंगे। तो ये चीज़ तो बहुत ही रेयर हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे स्केल के साथ नहीं माप सकते। तो वहाँ पे क्या है, इन एप्लीकेशंस का यूज़ किया जाता है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है। तभी आप आसानी से बड़े टावर की हाइट को निकाल सकते हैं। सेम ऐसी अगर आप डिस्टेंसेस की बात करें कि ये नीचे से यहाँ से कितनी दूरी पे है, तो वो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको मेनली यूज़ क्या करना है, छोटे मोटे जो फॉर्मूले होते हैं वो लगाने होते हैं इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें आप कितनी मर्जी ऊंचाई की हाइट को निकाल सकते हैं। जैसे पीसा की मीनार है, तो वहाँ पे उसकी हाइट भी आप इसी के यूज़ करके निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ एक या दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए, बात कर लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। मान लीजिए कि एक हाउस है हमारे पास, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, एक लड़की खड़ी है, ठीक है, ये एक लड़की खड़ी है और ये क्या कर रही है, नीचे ये पूरा का पूरा रोड चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए इसने एक कार को देखा यहाँ पे, ठीक है, इसने एक कार को देखा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये लड़की क्या कर रही है, ऊपर से नीचे देख रही है। तो जब भी आपको देखना है कि डायग्राम में जब भी आप बनाएंगे, जब भी कोई भी पर्सन ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल बनाएगा वो हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पे, ठीक है। ये जो एंगल है और ये जो एंगल होता है हमारा सरफेस के साथ वाला, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बोलते हैं इनको। अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसको बोला क्या जाता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है जी। ये ध्यान रखना है, जब लड़की ऊपर से नीचे देखेगी या लड़का ऊपर से नीचे देखेगा, तो वहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रही हैं, ठीक है। यानी कि आप जैसे अपने घर की छत पे खड़े हैं और छत से आप नीचे किसी पर्सन को देख रहे हैं, नीचे से किसी गाड़ी को देख रही हैं सड़क पे जो जा रही है, कार मोटरसाइकिल, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपका आई कॉन्टैक्ट के साथ उस गाड़ी के साथ या उस मोटरसाइकिल के साथ कोई ना कोई तो एंगल बन रहा होगा, ठीक है। तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है, ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद बात कर लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अब की बार हम क्या करते हैं, जैसे ये छत है, ठीक है, छत के ऊपर हमने एक फ्लैग लगा रखा है, ठीक है, इंडियन फ्लैग लगा रखा है यहाँ पे, और एक पर्सन जो है यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा होके वो क्या कर रहा है, इसको देख रहा है ऊपर की तरफ, इस फ्लैग को देख रहा है, ठीक है, या ऊपर से कोई जहाज़ जा रहा है उसको देख रहा है। यानी कि इस बार जो है लड़का कहाँ से कहाँ देख रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है। यानी कि आप नीचे खड़े हैं और आपका कोई फ्रेंड वो ऊपर की तरफ खड़ा है, तो आप जब ऊपर की तरफ देखेंगे तो वो आपका कह रहेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। यही डिफरेंस होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन में और एंगल ऑफ एलिवेशन में।
एंगल ऑफ एलिवेशन में आपको सिर्फ एंगल यहीं पे दिखाना पड़ता है, 30 है, 45 है या 60 डिग्री का है, ठीक है। जब हम बात करेंगे डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन में आपको एंगल ऊपर भी शो करना पड़ता है हॉरिजॉन्टल के साथ साथ, ठीक है। तो ये एंगल आपका कितना आ जाएगा 30 का, और इसके वर्टिकल अपोजिट करेंगे तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री का। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये इसका सबसे छोटा सा बेसिक रहेगा। अब इसमें 2-3 चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं। आप जब भी कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, ठीक है, आपने सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, इसको आप नोट बना के लिख लो, ठीक है। आपने इसमें फॉर्मूला तभी लगाना है जो चीज़ आपको निकालनी है और जो चीज़ आपको दे रखी है, ठीक है ना। यानी कि व्हाट इज़ गिवन, आपको क्या दे रखा है, ठीक है, और एंड लिख लो यहाँ पे, एंड व्हाट आई हैव टू फाइंड, यानी कि हमें क्या दे रखा है और हमें क्या निकालना है। फॉर्मूला सिर्फ उन्हीं दोनों के ही बीच में लगेगा, आपने इससे अलग कोई और चीज़ नहीं लगानी है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 9.1। ए सर्कल आर्टिस्ट इज़ क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, यानी कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो क्या कर रहा है, एक रस्सी पे चढ़ रहा है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। देखिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का तो आप सभी को पता ही होगा, ये जो साइड होती है इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और ये होती है हमारी वर्टिकल, ठीक है। इसे बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल और इसे बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है, उलझना नहीं है इसमें। टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें पोल की हाइट निकालनी है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री, यानी कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है, एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो कहाँ चढ़ रहा है, देखो पहले डायग्राम बना लेते हैं, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। उसने क्या बोला है कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है, यानी कि एक आर्टिस्ट है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इसके ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसके ऊपर जाएगा चढ़ के, ठीक है। और ये जो रोप है वो कितने मीटर लंबी है हमारे पास, 20 मीटर लॉन्ग लिखा हुआ ना, देखो ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, यानी कि 20 मीटर लंबी रोप पे वो चढ़ रहा है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, जो यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल पूरी की पूरी क्या है, बंधी हुई है, ठीक है ना, पूरी की पूरी अच्छे से क्या है, टाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी की पूरी वो टाइट है। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना रखा है इसने, वो कितने का बना रखा है, 30 डिग्री का, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रखा है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी कि हमें इस पोल की हाइट निकालनी है, यानी कि हमें क्या निकालना है, h निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही आसान है। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, ये हमारे पास होता है साइन थीटा, ये मेरा होता है कोस थीटा और ये मेरा होता है टेन थीटा। इन तीनों का ही यूज़ होगा इसमें, इसके अलावा कुछ भी आप यूज़ मत करना, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में हमारे पास जो है साइन और टेन ही यूज़ होंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप इसमें लिखेंगे, स्टेटमेंट्स वगैरह भी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लेंथ ऑफ रोप की जो लेंथ है वो कितनी है, 20 मीटर, ठीक है। पेन को थोड़ा बारीक कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा मोटा हो रहा है पेन। चलिए, तो लेंथ ऑफ रोप कितनी दे रखी है हमें, 20 मीटर, और हमें क्या दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है हमें, 30 डिग्री। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि जो चीज़ दे रखी है और जो चीज़ निकालनी है फॉर्मूला उसी के बीच में लगेगा, यानी कि पहले मैं इसका नेमिंग दे देता हूँ, A, B और C। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है A से C तक की, वो कितनी है, 20 मीटर, यानी कि ये मेरा हाइपोटेनियस है और मेरे को क्या निकालनी है, परपेंडिकुलर। तो आप क्या लिखेंगे, लेट लिख लेते हैं पहले, लेट h बी द हाइट ऑफ पोल की जो हाइट है वो कितनी मान ली हमने, h। अब लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC, देखिए ABC ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना है, BC, और हाइपोटेनियस कितना है हमारा, AC। BC अपॉन AC इज इक्वल टू, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है हमारा साइन थीटा, यानी कि साइन 30। थीटा कितना है मेरे पास 30। तो बी सी की वैल्यू हमारे पास है एच अपॉन में, और हमारे पास ए सी की वैल्यू कितनी है 20 इज इक्वल टू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। देखिए जिन स्टूडेंट्स को वैल्यूज़ वगैरह याद नहीं है प्लीज़ वैल्यूज़ वगैरह ज़रूर याद रखें, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2h इज इक्वल टू 20, और h की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 20/2। 2 से इसको कैंसिल आउट करो, 2 1 जा 2 0, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मीटर, ठीक है। यानी कि जो वर्टिकल पोल है यहाँ पे आप लिख सकते हैं हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का ये फर्स्ट लेक्चर था हमारा 9.1 एक्सरसाइज का। बहुत ही बढ़िया लगा होगा आपको। बेसिक ज़रूर देख लेना है आपने, बिना बेसिक के आपके कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में फिर आप गलती करेंगे, ठीक है ना। और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 से, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे वो सभी आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में नए थे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।